जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। खालिद महमूद आसी बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया तजस्सुस ने, जब हकीकत का रूप धारा तो मेरी आंखें खिली की खिली रह गईं। वाकई हुक्म रबी के हम सब ताबे हैं, यहाँ तक कि कायनात का जर्रा जर्रा एहकाम रबी का मरहून मिन्नत है। हमारे ही गांव का वाकया है कि गांव के दूसरे महल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मदऊ था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हल्ला गल्ला हुआ, ढोल बजी, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दोबाला करने के लिए कभी कभार फायरिंग का तड़का भी लगाया जाता रहा। अजीज व अकारिब के अलावा काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गरज से तशरीफ़ फरमा थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। तारिक का ताल्लुक एक जमींदार घराने से था। उर्दू सस्पेंस कहानी। सब लोगों से ज़मीन का रकबा उनकी ज़्यादा थी। कोटे नौकर अचाकर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक आसाइश मुयस्सर थी। आमरात के साथ साथ तारिक एक खूबरू नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां उसके कदमों में हमा वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थीं। कॉलेज में भी इसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इसके बावजूद तारिक करैक्टर लेस न था। हंसमुख के दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला मिलनसार और हमदर्द भी था। गांव में वो बिला तफरीक हर किसी के काम इतादुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहां जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लूट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नोमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पता नहीं चला, वो घर से गायब है। सारे अजीज व अकारिब और मेहमान परेशान है। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हार्न बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रही हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं, मगर तारिक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर ओस डाल दी है। न जाने खुशियों को किस जालिम की नज़र लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम कदा बन के रह गया है। दोपहर होने को थी। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया कि तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। उन्होंने अपने एक कमी के हाथ तारिक के यहाँ पैगाम भिजवा दिया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे यहाँ आने की कतई जुर्रत न करना, क्योंकि अरशद भी तारिक ही का भाई है। वो तारिक से भी 2 हाथ आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गांव के जुनेद, जो तारिक ही का कजिन था, पैगाम भिजवा दिया कि फौरन तैयार होकर चंद अजीज साथ लेकर पहुंच जाओ। ज्यादातर दर्द करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतजाम कर रखा है। जुनेद की तो जैसे लॉटरी निकल आई। खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कुना जुनेद की तो अब बाछें खुल रही थीं। जब मुझे इस वाक़ये का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान विपरेशान हो गया और बेइख्तियार पुकार उठा, वाह मौला, तेरे रंग तीरियां तो ही जाने। जुनेद तारिक का कजिन था, मगर किसी भी तौर वो तारिक का हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनेद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनेद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनेद के सगे मामू की बेटी थी, मगर जहां दौलत की फरावानी हो वहां रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। जमींदार तो वैसे भी 1 इंच जमीन की खातिर खानदान के खानदान तबाह कर देते हैं, मगर जमीन का टुकड़ा कई कत्ल करवाने के बाद भी मुद्दई और मदलही का मुंह चिढ़ा रहा होता है। जुनेद तैयार हुआ, अपनी बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए मामू के यहाँ पहुंच गया। इस तरह 2 बिछड़ने वाले आपस में मिल गए। इस वाक़ये को काफ़ी अरसा बीत चुका है, मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फौरन तारिक वाला वाक़या याद आ जाता है। जुनेद और साइमा की शादी के 2 साल बाद तारिक दुबई से लूटा। हर एक इससे रुपोश होने के मुताल्लिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर उसने किसी को भी सच्ची बात ना बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई, क्योंकि हम दोनों की ज़मीन साथ साथ थी। मैंने इसे अपने डेरे पर बैठ लिया और पूछा, तारिक, तुमने सब की इज्जत खाक में क्यों मिला दी? खुशियों भरे गहवारे को खुद अपने ही हाथों से आग लगा गए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुझे ऐसा करना पड़ा? तारिक कहने लगा, हैदर भाई, सारी जिंदगी आग में जलने से बेहतर था कि चंद दिन के लिए बरम जाता, और वो मैं बन गया।
میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا، ایسا کرنے سے میرے ضمیر پر جو بوجھ تھا اب میں اس سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اگر میں اس رات گھر سے نہ بھاگتا اور سائمہ کو بیاں کر لے آتا، لوگوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی، مگر جب اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں اس زندہ لاش کا کیا کرتا؟ حیدر بھائی، شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زباں سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہمارے معاشرے میں زبردستی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ میں ایسی سختی کے خلاف ہوں۔ میرے علم میں تھا کہ سائمہ اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا ہے، اور جنید کو اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں۔ حالانکہ سائمہ کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے دو محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے، اور یہ جرم سر زد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، برادری والے بھی میرے اہل خانہ کو کھٹی میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ایسا کرنے سے اگر 2 دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی حیدر بھائی، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ سائیں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جنید اور سائمہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے آنگن میں اب 2 ننھے سے پھول بھی کھل چکے ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے، ہمارے لیے بھی تو اس خالق و ملک نے کوئی ڈھونڈ کے رکھی ہی ہوگی۔